चुनाव तो वहां पे भी लड़ा, ये नहीं मना कर दिया, फिर मना कर दिया। उसने गाँव इकट्ठा क्यों नहीं किया? चुनाव तो बहुत दिन हो गए हुए, सरपंच रुका तड़ा है, करोड़ों की आमदनी है, इसलिए बाबा बैठा है। डेरा कहाँ से रह गया, महाराज कहाँ से रह गया, अमन शांति वाली बात कहाँ से रहेगी जो अगर मामला कोर्ट में जा रहा है। पहाड़ कड़ा बनाओ था पापा तो आसन न फोड़न लग रहा है गौवा की वहां बाहर की चीजों सी वहां भी फोड़ गड़ी थी। तो नमस्कार भाई साहब बात ऐसे है, हाँ जो ये डेरम बाबा बैठा साधु है, कुछ गांव बाबा की तरफ भी है और 70% गांव बाबा से एंटी भी है। तो बाबा का एंटी का कर्म के है, बाबा किसी लड़की का हाथ पे लिखन लग रहा है भाई ऐसी वैसी कोई भी बात लिखी है थी कंजूस है तेरा पिताजी अनिल सरपंच। तो आज तो बाबा छोरी का हाथ पे लिखा है, तड़के किसी बहू का हाथ का भी लिखेगा भाई। तो ये बाबा के कर्म नहीं होंगे अच्छे, बाबा का काम है शांति बनाए रखना। अगर जो बाबा ने इतनी एलर्जी है निगामता है तो बाबा डेरा छोड़ दो, डेरे और बतेरे हैं उड़ा रह लियो। अगर जब बाबा की वजह था कोथ गांव पक में विपदा पड़ा है, दोनों पक्ष भिड़ गए, 2-4 मानस मर गए, 10 भी मर जाए, एप्पल भी मर जाए, भाई उसका जिम्मेवार कौन है? बाबा झोला उठा के बैठ चलेगा, भाईचारा ही खराब होगा गांव का। तो बाबा लग गया वीडियो के माध्यम से हुआ है भाई अपील है अक महाराज जी तना नहीं चंदे तो तो झोला उठा के तो बिक जाए। और पूरी 12 खाप कमेटी का और पूरा बतपर गांव का कोथ के साथ पूरा समर्थन है। नहीं प्रधान जी, अगर सबूत मिलेंगे तभी तो जाएगा ना वो। सबूत तो बाबा के होएंगे भाई, हाथ पे लिखन लाग रहा छोरियां का बाबा ये सबूत हो रहे हैं। ये तो उनका प्रेम बता रहे हैं, उस गुड़िया का प्रेम था उस बाबा का। भाई मेरा प्रेम लेके इस गला मैं तेरे ही लिख दूंगा तो हिट लेगा मेरी प्रेम से तो घर जाए के बात करो ना। फोन करा था बाबा, पहले बताओगे, मैंने फोन करा था सरपंच के पास, फोन नहीं उठाया। बाबा है, बाबा ने 2 लुगाइया केस करवा रखा है, 7 कोई थकाओगे मनसा केस है। तो बाबा का यू कर्म है किसी लुगाई छोरी पर केस करवाना, साधु का धर्म है कि यू कड़ा तो चाय लेके आ रहा है डेरे में बिठाए रखा गद्दी पे, तो यू लुगाई छोरिया पर केस करने लग रहा है हाई कोर्ट में। तो बाबा के अच्छे कर्म को नहीं बताओ इस बात का पैसा का दुरुपयोग करने लग रहा है, गलत लगा होगा उसने, तो उसके साथ कैसे भिड़े हो? अच्छा एक लेडीज बाबा का गला कैसे भिड़ जाएगी यार? रुक जाए, लेडीज ने ऐसा क्या गलत कर दिया बाबा का बाबा उस पर केस करा है? देखो केस करा तो उसने उसमें लिखी होंगी सारी बातें। कौन सी बातें? ये चीजें यू तो पहला भी कोथ गांव के मामले खेड़ी चौपटे के ऊपर सामान लेना हो फेटा है पूछा है, यू तो ऊं भी केस करवा हुआ होड़ा डेरम को बिक जे ऐसे कैसे जो केस बच्चे करा उड़ा देगा? पछो खाड़ा था उसमें प्रैक्टिस करया कर दे और उनमें भी धमकाए हैं बाबन दो। बाबा काम तो सिर्फ इतना अपना डेरे में रहो, सेवा करो, अच्छा बढ़िया काम करो। अगर जब बाबा ना लोग नाराजगी है चवा है तो बाबा धर्मी हुए बना है, बस मैं तो चलिया हेड़ता है तारी नगरी ने तो हमें संभाल और बतेरी जगह बाबा ने के बालक स्कूल में पढ़ाने हैं, झोला ठाना हर कड़िया रो, पहाड़ पे बैठ जाओ चटीबम बैठ जाओ बाबा। तो लेकिन वो पहाड़ बनाने लग रहा था, वो भी रोक दिया। कौन सा पहाड़ बनाओ था भाई बाबा? पहाड़ कड़ा बनाओ था पापा तो आसन न फोड़न लग रहा है गौवा की वहां बाहर की चीजों सी वहां भी फोड़ गड़ी थी। तो अब एक बात था, नैतिकता के आधार पे महाराज जी है, उसके साथ डिस्प्यूट हो गया गांव में, कोई भी ठीक है 19-21 महाराज का भी कसूर है, कोई एंटी पार्टी भी विवाद स्टार्टिंग से हुआ था। अगर मामला कोर्ट में चला गया बाबे के रहने या ना रहने पे, केस हो रहे हैं बार बार, कोई प्रॉपर्टी का जमीन जायदाद का मामला है वो खुल के नहीं आ रहा, ठीक है सबको पता है, नैतिकता के आधार पे उसको खुद को चला जाना चाहिए यहाँ से। ये भी सच्चाई है, अगर उस डेरे की जमीन नहीं होती बाबा एक दिन भी रुका तड़ा है, करोड़ों की आमदनी है, इसलिए बाबा बैठा है। डेरा कहाँ से रह गया, महाराज कहाँ से रह गया, अमन शांति वाली बात कहाँ से रहेगी जो अगर मामला कोर्ट में जा रहा है, क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज हो रहे हैं, 307 के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो फिर नैतिकता कहाँ से रहेगी? बात तो ये है, अगर कोर्ट ने प्रूव कर दिया ना, फिर तो ना आपके बोलने का फायदा ना हमारा बोलने। कोर्ट ने अगर कल को ये बोल दिया बाबा गलत है, फिर भाईचारे का तो फायदा भी नहीं इकट्ठा करने का, फिर तो उसको वैसे ही जाना पड़ेगा, प्रशासन अपने आप छोड़ के आ जाएगा उसको। बात तो नैतिकता के आधार की है, आप बार बार कह रहे ना कोई सबूत है, कोर्ट का मामला नहीं है, बात नैतिकता की पंचायती सत्र की है। और ना हमारा किसी आप कोथ गांव वाला चाहे उसका कोई एंटी हो, भाई है वो भी हमारे, ठीक है, उनको गांव में आपस की नाराजगी भी है, इलेक्शन हो रहे हैं आजकल, पंचायत चुनाव होते हैं, उस हिसाब से भी एलर्जी है, कोई किसी को वोट दे रहा वो धड़ा बन जाता है गांव में, इस वजह से भी एंटी है। उनको बाबा से मतलब नहीं, उनको ये पता होता है इसका एंटी कौन है, समर्थक कौन है, उस हिसाब से भी फेवर करते हैं एक दूसरे का। और हमारा गांव, हमारे गांव का ये मतलब नहीं है, पर्सनली रूप से हमारे गांव वाले बाबे को जानते भी नहीं, इतना हमारे गांव की कनेक्टिविटी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ,
अब इस बात की शांति कैसे होगी, क्योंकि जो कोच कला के अंदर तो चला हुआ है विवाद। शांति तो शांति साथ के साथ शांति तो ऐसे होगी। देख, सबसे बड़ी बात तो एक बात है, अगर बाबा नैतिकता के आधार पे यहाँ से चला जाए उस पर की तो शांति होनी है नहीं। रही बात दूसरी, तो दोनों पक्ष प्रॉपर कोच गांव के ही, अगर वो दोनों अपनी बात को नाक का सवाल न बना के नैतिकता के आधार पे उनको ये सोचे कि अपने भाईचारा अपने गांव है, कोई किसी गोत का हो किसी जाति का हो, मिलजुल के रहना, इस बाबे के चक्कर में भाईचारा खराब नहीं करना। ठीक है, गलती ये नहीं है कि उस पक्ष वाले भी उस पक्ष वाले दोनों थोड़ा बहुत एलिगेशन सब पे लगा हुआ मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लगाने वाले तैयार है। फिर बात तो नैतिकता के आधार की है। बाबा खुद चला जाए तो बवाल ही नहीं। बाबा बाकी गांव के दोनों पक्ष है ना, वो अपना नाक का सवाल छोड़ के प्यार से बतला के बैठ के वह गांव दोनों गांव इकट्ठे बैठेंगे और साथ के 15-16 गांव और है वो जाएंगे, को किसी पक्ष का बुरा थोड़े करके आएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष है वो बाबा को जाने नहीं दे रहा। देख, अगर उन्होंने पहले फैसला सुना दिया ना, उनकी वो गलती बाबा अगर उन्होंने फैसला ही सुना दिया हम बाबे को जाने नहीं देंगे, फिर वो बारे को बुला क्यों रहे हैं? उन्होंने फैसला सुना दिया कि बाबे को जाने नहीं देंगे, वो न्यूट्रल रख के बात के, बाबे वाले तो बात न्यूट्रल रखो, फिर बुलाओ 12 के जो 17 गांव है ना उनको बुलाओ और वो जो फैसला करे वो सर माथे लगाओ। वो बाबे को रखेंगे या उसको छोड़ देंगे दूसरी जगह, उसको यहाँ से छोड़ने की बोलेंगे या रखेंगे, वो तो बाद की बात है। उन्होंने उनकी वीडियो आई, बाबा तो रहेगा ही और 17 गाँव हमारा फैसला करवा दो, 12 गाँव फैसला उन्होंने पहले सुना दिया, बाबा यही रहेगा। उन्होंने साफ साफ बोला कि चाहे 1000 गांव इकट्ठे हो जाए बाबा नहीं। देख है, वो तो एक किसी ने भी बोला, मैं कह दू तरह है बाबा का मारांगे लटर भाजेगा यो, वह गलत बात हमारे हिसाब से, अगर पंचायत में खापा में बात चल रही है, उपद्रव की बात थोड़ी चलेगी। अगर कल को उस गांव में जाके दोनों पक्षों को बिठा के 17 गांव और जाएंगे, 16 गांव और रहेंगे, बाकी वो उनका किसी पक्ष का बुरा थोड़ा करके आएंगे। आपकी नजर में ये मामला गांव तक सीमित रहना चाहिए था ना? हाँ, रहना चाहिए था, बिल्कुल गांव तक सीमित होता ना। अगर महाराज जी कोऑपरेटिव होते, गांव की अमन शांति चाहते, उसको डिस्प्यूट उन पे एलिगेशन लगे मानो झूठे लगे हैं। हमारे एक महाराज रहता था यहाँ 5-7 साल पहले, पंजाबी था, बहुत शरीफ महाराज था, यहाँ रहता था। उसने किसी दिन शराब पी ली, बहुत शरीफ था, शराब पी ली उसने, और किसी एक ने इस टाइम रात को 9-10 बजे आके बोल दिया, बाबा तूने शराब पी ली और तेरे को तो गांव वाले पीटेंगे। सुबह किसी का, आज तक 7-8 साल हो गए, सुबह किसी ने वो बाबा नहीं दिखा। उस बाबे के ये था तेरी भी गांव में तेरी वजह तो उपद्रव नहीं होना चाहिए, अपने आप चला गया। आज तक इतना गांव बैठा किसी ने देखा तो बाबा, पंजाबी बाबा आया था। बाबा के द्वारा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सरपंच पैसे मांग रहा था, पैसे देने बंद कर दिए इसलिए सरपंच को पहले पैसे क्यों दिए? पहले पैसे क्यों दिए? अब पैसे बंद कर दिए, खुद कह रहा हूं मैंने पैसे देने बंद कर दिए। पहले पैसे किस भी आप पे दिए? क्या क्यों दिए इसने पैसे उसको? बाबे ने भी जवाब दिया, पहले पैसे क्यों दिए? लालच था बाबे को, कुछ स्वार्थ था। पैसे तो बाबे ने, बाबा आप कह रहे हो, बाबा कह रहा मैं पैसे दे रहा था इसको, उसको मंथली दे रहा था, क्या दे रहा था, वो देने बंद कर दिए। क्यों दिए इसने पैसे? तो भाई साहब, अब अंत में जो कोथ गांव और पूरा जो समाज वहाँ बिखरा हुआ है, उसकी एकता के लिए और वहाँ की शांति के लिए क्या अपील करता है पूरा? अपील तो ये है भाई साहब, गांव अपने आप में बैठ कर सुलझा ले, बड़े बुजुर्ग हर तरह के आदमी है गांव में, उनसे बाहर हो रही है बात तो ठीक है, अपील कर रहे हैं 12 के गांव से, किसी दिन सद्बुद्धि आओगी सारे ने और गांव जाओगे, दोनों पक्षा की बात सुनेंगे और इसका समाधान लेके जाएगा। जो आरोप प्रत्यारोप का है, क्या आरोप प्रत्यारोप तो लड़ाई है भाई, कोई किसी पर आरोप ला दो, प्रत्यारोप ला दो। कुछ एलिगेशन ऐसे है जो लगे है भाई, इस तरीके के लगा है। माँ में भी देखो इंडिविजुअल में आज लगाया नहीं, फोन फान पर सुना है, कुछ लगा है भाई इनमें। देख उस लड़की का हाथ पर लिखा, चनू लिखा, अनिल सरपंच कंजूस है, लिखना तो गलत था। अनिल सरपंच कंजूस है, वो यहाँ आने में कंजूसी करता, यह भी लिखा है, लेकिन था तो गलत। पर इतनी बड़ी गलती तो नहीं कि उसको डेरे में से निकाला जाए। गलती तो गांव का एक बात था, उसकी छोटी गलती की वजह से और गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। ये तो एक बात था, वो बड़ी गलती पाऊंगी, रुको भी, गलती नहीं है, उसकी छोटी गलती की वजह से गांव में बड़ा बहम बढ़ गया। तो भी नैतिकता के आधार पे कुछ तो सोचना चाहिए। महाराज ने 8 साल से इस गांव के सहारे तू यहाँ डटा हुआ है, इसके मन शांति के लिए कुछ तो उसको भी सोचना चाहिए। चलो जी, ये बात मतलब गलत नहीं है, लेकिन महाराज जी के पास में बैठ के एक ध्यानचंद नाम के व्यक्ति का बयान आया कि 16 लाख रुपए दे देंगे चाहे बेटी की कड़ पे लिख लो। फिर ये कोई नैतिकता के आगे? महाराज जी ने उसके बगल में बैठे, उसके वो साथ वाले सेवादार या जो भी है, ये किस हद तक उचित है ये बात बोला? पिल्लू हुए किसी को लालची तो इस हद तक दिखाना, और वो आज कह रहा है मैंने पीछे देने बंद कर दिए सरपंच को। पहले क्यों दे रहा था? किसी भी आप पे पैसे दे रहा था उसको, उससे लोन ले रखा था, कोई और बात थी, कुछ उससे लेन देन था, किस भी आप पे दिया करता, गरीब क्यों बंद कर दिए?
ऐसे नहीं कहा जी, उसने चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे फिर चुनाव के टाइम पे पैसे मांगे क्यों दिए? चुनाव तो वहां पे भी लड़ा, ये नहीं मना कर दिया, मना कर दिया। फिर मना कर दिया। उसने गाँव इकट्ठा क्यों नहीं किया? चुनाव तो बहुत दिन हो गए हुए, सरपंच बने तो 2 साल हो गए। महाराज जी ने खुद बोला था गाँव इकट्ठा करके मेरे से पैसे मांग रहा है, किस भी आपसे। बन लिए जी। हाँ, अब उसका बापूजी है, पिछले एक बार पहले अनिल खुद था, तो उसने इलेक्शन के टाइम पे पैसे मांगे हैं, मान लो मांग लिए, या तो उनका इंडिविजुअल लेन देन है तो दूसरे को बताना ही मत, बिल्कुल बताना ही मत था। अगर वो डेरे के वाले पैसे में तो कुछ पैसे मांग रहा था तो उसी टाइम पे गाँव इकट्ठा करना था उसने खुद। आप बस जैसे भाई बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो मेरे से पैसे मांग रहा है, अब कैसे उपजाए विवाद? हमारे भी ये लेन देन हमारा यहाँ लेन देन सब होता है कि कोई एक्स्ट्रा मंदिर से कोई खर्च करना होता है, कमेटी वाले गाँव को बुलाते हैं, भाई यहाँ वहाँ खर्च करना है, हाँ कर दे या ना कर दे। हाँ ना बाबा के बाबा का मामला थोड़ा है, देना है तो काम की नैतिकता के आधार पे महाराज को भी पता है अगर गांव में अशांति फैल रही है तो तुझे गांव छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। वो भी नाक का सवाल बना रहे हैं, जो एंटी पार्टी है वो भी नाक का सवाल बना रही है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ नैतिकता भी तो होती होगी। कोर्ट में मामला चला गया, सबूत मांग रहे हैं, फिर क्या डेरा रह गया, क्या की नैतिकता है, के धर्म रह गया? ये कोर्टा में प्रूव करनी पड़ेगी नहीं बात है, फिर महाराज भर के चक्की में कह जाओ। महाराज को अगर कल को गलत प्रूव कर दिया कोर्ट ने, फैसला आ गया प्रशासनिक कोई हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर वो भाई से खड़े रहिए तो रहे। बात तो ये है अगर प्रशासनिक फैसला कुछ आ गया फिर भाई सारा का तो वहाँ है ही नहीं, पंचायत को खाप को तो मानता ही नहीं प्रशासन, हाई कोर्ट वगैरह तो मानते ही नहीं। कोथ गांव का समर्थन करा है, पूरी 12 खाप का समर्थन करा है, अपने यहाँ अट्ठाई के दिखाई दे बस हमारे यहाँ पंचायत में बैठ के किसी भी हिसाब से समझौता करवा लो तो बाबा डर है जो मामे तो भी खुश और बाबा डर मामे तो भी खुश। ठीक बात है।